जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना और इतने ब्लेस सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, इस सेवा देने के लिए शुक्राना। संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले और हर सत्संग को एंड तक सुनो। आइए सत्संग को शुरू करते गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा ये 7वां सत्संग है और आज मुझे ये लग रहा है कि जब मैंने ये सुना था, जब मैं नई नई आई थी फरवरी में, तो मैंने सुना था कि सत्संग गुरु जी ने कहा था कि 7 सत्संग शेयर कर डेली। तो मेरे को लग रहा था नहीं, मतलब कैसे शेयर होगा, अभी तो इतनी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं, ये है वो है। लेकिन आज जब मैं 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि गुरु जी मुझे कैसे हाथ पकड़ के खींच कर यहाँ तक लाए हैं, कैसे पिछले महीने 1.25 महीने से गणेश जी वाले दिन से अब तक मैं बेहद परेशान थी और दिवाली तक आते आते मेरे सारे कष्ट खत्म हो गए। और मैंने सिर्फ एक ही काम किया, गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और सत्संग सुनती रही। दिन भर सत्संग सुनना, बैठे रहना। तो कोई और, मतलब जैसे कई बार बीच में ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं सत्संग सुनते सुनते बहुत डर गई थी। पितृदोष और काली क्रियाएं और ये सब सुनते सुनते मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा सुनने का मन नहीं कर रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और फोन फेंकने का मन कर रहा था। मतलब कान पे नहीं लगाया जा रहा था, कुछ सुन नहीं पा रही थी मैं। मुझे लग रहा था सत्संग से भी परेशानी हो रही है तो अब मैं कहाँ जाऊंगी। मरी डर डर के ऐसी हालत हो गई थी। पर मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि यदि कोई और संगत जी भी इस तकलीफ में है कि सत्संग से डर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो उसके मैं कहना चाहती हूँ कि वो जितना भी समय आपका ऐसा जा रहा है ना, उसको जाने दीजिए। बस गुरुजी पर भरोसा रखिए कि यदि गुरुजी सत्संग सुना रहे हैं वो हमारे लिए ही है, चाहे वो अच्छा सत्संग है। हमें चाहिए होते हैं सिर्फ पॉजिटिव सत्संग। ऐसा मैंने भी किया है, ये बचकाना हरकत, कि मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब मेरे से और नहीं सुना जाएगा, मैं इतनी तकलीफ नहीं सहन कर पाऊंगी, मेरे से अपनी नहीं संभल रही, मैं और क्या सुनूं, कितना सुनूं। लेकिन जितना सुना उससे मेरे को इतनी तकलीफ और पीड़ा हुई और धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, जब मेरी छोटे एक्सीडेंट, छोटे पे टली, बहुत माइनर सी चीजें हुई और मेरा तुरंत ठीक भी हो गया। मैं मंत्र जाप करती रही, सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही, खुद से भी लड़ती रही, अपने विचारों से भी लड़ती रही। तो धीरे धीरे लेकिन अभी समझ में आया कि ये तो गुरुजी थे जो सब करवा रहे थे। सब चीजों से मुझे बचा भी रहे थे, मुझे डांट भी रहे थे, संभाल भी रहे थे और मुझे उन चीजों से निकाल के भी लेके आए। क्योंकि बीच में गुरुजी के मैसेजेस जब आते हैं, जब मैं परेशान हो जाती है, तो वो यही बोलते हैं, पुत्र तू डावाडोल ना हुआ कर, मेरे पर भरोसा रख, और तू डर जाती है। मतलब सब चीजें उन्होंने समय पे ऐसे बताई है ना कि जब मैं डर रही थी तो उन्होंने बोला कि तू डर मत, सत्संग सुन। और मैं ब्लैक मैजिक का कुछ बताता हूँ तो डर जाती है। और फिर मैंने कई संगत जी का भी सुना, उन्हीं को भी यही भी डर और डाउट्स थे। पर सत्संग सुनने में मतलब गुरुजी का कितना अनोखा तरीका है, मुझे ये शायद अब समझ में आया है कि सत्संग सुनते रहो, मंत्र जाप करते रहो, आपके कष्ट कटते रहेंगे। ऐसा कभी कहीं देखा है भला? और दूसरी चीज, जब हम पहले किसी फेथ में आते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, अरे हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हम तो बुद्धिज्म कर रहे थे, हम तो कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, गुरुजी पहले क्यों नहीं मिले। पर ऐसा ऐसा हम ह्यूमन बींग्स को लगता है, लेकिन वो फेथ भी हमारे बेकार नहीं थे, उन्होंने ही हमें तैयार करके गुरुजी तक पहुंचाया है। क्योंकि जैसे मेरे मन में भी ये डाउट आ रहा था कि मैं साईं बाबा को और अपने जो पूजा पाठ उनको छोड़ दूं क्या, तो क्योंकि गुरुजी तो तुरंत ही चमत्कार सा कर देते हैं, तो मैं हक्की बक्की रह जाती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, फिर गुरुजी का ही मैसेज आया कि साईं और मैं एक ही हैं, तो तुझे साईं का भी जाके शुक्राना करना है कि उसने तुझे मुझ तक पहुंचाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं उस दिन फिर साईं बाबा के मंदिर गई और वहां जाके मैंने जो मैं चढ़ाती थी मैंने चढ़ाया। मतलब मेरे को अभी समझ में आया कि अपने जो पूजा पाठ हैं, अपने जो हम आज तक करते आए हैं, उन्हें भी करते रहिए। और जैसा कि हमारे जीवन में कितना बड़े गुरु आए हैं जो साक्षात आदि परमेश्वर, आदि पिता हैं, तो वो जो है ना, हम जिस भी भगवान की पूजा करते हैं उनसे हमें और अच्छी तरह कनेक्ट कर देते हैं। कृष्ण जी ने क्या कहा वो और अच्छी तरह समझा देते हैं, साईं बाबा ने क्या कहा या हमारे अपने भगवान ने क्या कहा, शिव जी ने क्या कहा, माता रानी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कितनी शुद्ध भक्ति की, राम जी की। तो हर चीज से हमें बेटर और अच्छा हमारा विश्वास बन रहा है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। क्योंकि कई बार हमें अपने भगवान में भी, जहाँ हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं
उसमें भरोसा नहीं रहता, हम लड़ने बैठ जाते हैं कि भगवान ने क्या किया मेरे साथ, मैंने इतना पूजा पाठ किया या मैंने इतना मंत्र जाप करा। लेकिन हम उस वक्त बस वही एक क्रूशियल मोमेंट होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि जितना हमने मंत्र जाप पाठ आज तक किया है उससे हमारे बेसिक लेवल के या जितने भी लेवल के कर्मास क्लीन तो हुए, जो हम यहाँ गुरुजी तक पहुंचे तो वो सीढ़ी थी जो ऊपर तक हमें पहुंचाया। और अभी तो गुरुजी के साथ रह के, उनके चरणों में रह के भी बहुत कुछ सीखना है, जो अभी हम शायद मरते दम तक सीखते ही रहेंगे, क्योंकि वो तो मतलब जीता जागता प्रैक्टिकल गुरु हैं। जैसा वो कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तुम अपनी जिंदगी में गृहस्थी संभालते हुए भी भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें कोई संत महात्मा बनना पड़ेगा। तो लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए हमसे पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। लेकिन वो कैसे समय पे पग पग पे वो बुरी चीजों को हटा देते हैं और हमें फिर से भगवान की भक्ति में लीन करा देते हैं कि अरे अरे मैं तो ये गलत। तो मुझे भी अपनी चीजों का यही एहसास हुआ कि कुछ चीजों में मुझे लग रहा था अरे ये तो मुझे पता है, अरे तो मुझे पता है, पर हमारे जो परमेश्वर हैं उनको सबसे ज्यादा पता है। जैसा कि उन्होंने हमेशा कहा है, जो मुझे एक समझ में मतलब मेरे दिमाग में बैठ गई है, वो कहते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ ना वहां से तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह दिखते हो और सबके सब अपनी 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 चीजें मांगते हैं, लेकिन रब से जब भी मांगो, रब से रब को ही मांगो। तो रब जब अपनी बातें समझाएगा तो हमारे जैसे मूर्खों को, अज्ञानियों को कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं और हमारा मतलब मैं तो अपना मानूंगी कि कितना ही मैं दिमाग लगा लूं, गुरुजी को दिमाग से समझना नहीं है, दिल से समझना है। दिल से सच्चे परमात्मा की याद करते हैं, फरियाद करते हैं, जो अरदास करते हैं तो वो पूरी होती है। दिल से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। जन्म से पिछले जन्म का तो किसी को याद नहीं रहता, वो तो गुरुजी ही कर सकते हैं, लेकिन इस जन्म में भी जो पाप और भूल गलतियां हमसे हुई वो तो गुरुजी के आगे हम स्वीकार कर ही सकते हैं ना। तो उतना भी यदि हम इतना भी कर पाए तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपना जो मेरी समझ थी मैंने शेयर किया, यदि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। और अभी मेरी जैसे दिवाली वगैरह अच्छी मनी, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद अगले दिन मेरी मतलब अभी कल मम्मी का फोन आया कि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। फिर मेरी मेड की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है सब लोग, मैं अब इनको कैसे बताऊं, क्या करूं। मैं बड़ा परेशान थी। मैंने मेड को फोन दोबारा लगाया तो उसने उठाया नहीं, वो सो गई थी, उसके गले में कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही थी, कान तक पेन वगैरह चढ़ रहा था, बोल भी नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये मैं इसको बता देती हूँ, पर उसने फोन नहीं उठाया। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी यदि ये सही है तो मैं कर पाऊं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बताना चाहती जो अनादर करे या उस चीज को, फेथ को ना समझे, क्योंकि मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी का फोटो ऐसे ही बांट रहे हैं लोग और ऐसे कर रहे हैं, स्वरूप की निरादर हो रहे हैं, फिर वो कहीं गलियों में पड़े हैं स्वरूप, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे डर लग रहा था, फिर मैंने प्रार्थना की। फिर मैंने उसको, वो जब आई आज तो फिर बीमार ही थी वो, तो उससे बन नहीं रहा था खाना, बनाया लेकिन फिर एकदम चक्कर आने लगे, उसे बैठ गई। तब मेरे को तरस आया, मैंने कहा नहीं अब तो, मैंने गुरुजी का घी चरण से छुआ के लगा के और उसको लगाया। मैंने कहा तुझे अब ठीक हो जाएगी, हमारे बहुत बड़े गुरुजी हैं। जैसा कि उसकी भाषा में मैं उसको एकदम से तो नहीं बता सकती सारा, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने उसको लगाया, वो तुरंत ठीक होके आटा वाटा मल के काम करने लग गई। फिर मैंने उसको कहा देखा राम आया ना, बोली हाँ ये शायद यहीं रहते हैं। मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं रहते, ये बहुत बड़े महाराज जी हैं, शिव जी का स्वरूप है। तो उसकी समझ में आया। फिर मैंने कहा मैं तुझे लॉकेट देती हूँ, उसमें जल में डुबो के भी ऐसे 7 बार और पी लेना। अभी भी पिलाया मैंने, और घर जाके भी लोटे में ऐसे पीना और तू ठीक हो जाएगी। और इनको अच्छी जगह पे रखना, हर किसी को मत बताना, और जो इनका निरादर करे पूजा के स्थान पे रखना। तो मैंने ये चीजें, मैंने कहा नहीं तो फिर ये है ना, मतलब अच्छी बात नहीं होती है, हमारे को पाप लगेगा। मैंने कहा मुझे भी पाप लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देकर उसको बता के किया। और इधर मेरी मम्मी की तबीयत खराब, आज सुबह जब फोन आया तो मेरे को लगा उनको कैसे बताऊं, वो इस एज में है, और दूसरा वो अपने धर्म में, अपनी पूजा पाठ में कट्टर है। सारी दुनिया उनको इधर उधर हो जाए लेकिन वो किसी और भगवान या किसी और की पूजा करेंगे ही नहीं, मुझे मालूम था। क्योंकि हमारे फैमिली में सब, मेरी जो छोटी वाली सिस्टर, उसका हस्बैंड, उसके ससुराल वाले, सब उनको समझा के कई बार थक गए, लेकिन वो अपनी कट्टरता पे मतलब किसी की नहीं सुनती, ना पापा की, ना हमारी, ना किसी की। उनको उसी पे विश्वास है जो पूजा पाठ वो करती है, और कहती है कोई मुझे कहो नहीं, बस उनको गुस्सा आ जाता है।
तो मैं सोच रही थी, इतने दिन से सोच रही थी कैसे बताऊं। पहले भी एक बार मैंने जब तबीयत पापा को चोट लगी थी तो मैंने उनको, उनके ही गुरु महाराज जी जिनको वो मानती हैं, जैनी संत हमारे, तो उनको ही फोटो को मैंने कहा कि आप छुआओ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने मम्मी को ये कहा है, झूठ बोला है, लेकिन वो आपका मानेंगे नहीं। तो उसको पी करके ठीक भी हो गई, सब कुछ ठीक भी हो गया। लेकिन अभी आज जब आया तो मुझे लगा अरे मम्मी को चक्कर आ रहा है, अभी सेज में कैसे संभालूं। मैं यहाँ दूसरी सिटी में, वो दूसरी सिटी में, अब वो सुनेंगी है नहीं ये बात, तो वो सुनने को कतई तैयार नहीं होती। तो मैंने उनको सुन ली। फिर मैंने उनको बोला हाँ मेरे भी सिर दर्द हो रहा है, मैं प्रे करूंगी। और फिर मैंने लेटे लेटे गुरुजी को बोला, गुरुजी मेड को और इनको जिनको जिनको मैंने बोल दिया उनको आप संभालिएगा, क्योंकि मैं नहीं संभाल पाऊंगी। और मेड को तो मैंने आज आई तो बोल दिया, लेकिन मम्मी के लिए मैं प्रे कर रही थी। फिर मैं डरते डरते शाम को मैंने फोन किया, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे माँ बाप है, मेरे लिए सब किया है, ठीक है वो कुछ बातों में नहीं सुनती या नहीं कुछ बातों में हमारी बन पाती फेथ के मामले में, या कुछ चीजों में कुछ चीजें गलत भी हुई हैं, कुछ उनसे हो गया कुछ मुझसे हो गया, तो वो सब छोड़ के, लेकिन मेरे माँ बाप है, मुझे पाला है, किसी भी तरह करके गुरुजी उन्हें ठीक रखिए, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा बख्शिए, क्योंकि वो मानेंगी नहीं मुझे पता है। तो मैंने शाम को उनको फोन करा, बोली मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब आपने संभाल लिया, मेरी मेरी बात सुन ली गुरुजी, इससे बड़ी क्या बात है। मतलब मैं यही कह रही थी गुरुजी मैं उनका बच्चा हूँ और मैं कुछ मांग रही हूँ उनके लिए, तो बस मेरी लाज रख लीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, वो स्वस्थ रहे। सभी मेरे जितने परिवार के बड़े हैं तो मैं अब करने लग गई हूँ कि वो सब बहना, इस उम्र में स्वास्थ्य खराब होना बहुत ही बुरी बात होती है। इंसान अपने आप को, हम इस एज में ही संभाल नहीं पाते हैं, तो सोचिए 70-75 एज वाले, तो जिन जिनको मेरे को गुस्सा आता था ना, मैं बल्कि अब उन सब के लिए प्रे करने लग गई हूँ गुरुजी से कि मेरे माता पिता को, मेरे सास ससुर मामा मामी जितने भी बड़े मेरे साथ रहे हैं, मेरे जीवन में आए हैं, तो उन सबका अच्छा स्वास्थ्य रखना गुरुजी। मेरे को नहीं सुनना कि वो बीमार हो गए या उनके लग गई है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं 70-75 एज में वो कैसे करते होंगे मैनेज, मुझे तो यही सोच के थोड़ा सा मतलब डरती हूँ मैं। तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज ये आप संभाल लीजिए, और गुरुजी मतलब तुरंत उसको सुन लेते हैं। पहले जब गुरुजी भी नहीं थे तो मैं शिव जी की पूजा में, जब पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के सुन सुन के समझ लीजिए मैंने सीखा, तब मेरे को शिव जी की पूजा समझ में आई। फिर मेरे को अब गुरुजी फरवरी में मिले, तो मैं पिछले 3-4 साल से शिव जी की पूजा तो कर रही थी, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन इसका मेरी सीढ़ी पूज्य गुरुदेव जी प्रदीप मिश्रा जी का सुन के कि बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, क्या है, वो जैसा जैसा बोलते हैं मैंने फॉलो करते 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 मतलब कैसे, इसीलिए मेरे को लगा कि जितने भी पहले वाली हमारी पूजा पाठ है वो बेकार नहीं गई है, वो सब काम आई है। उन सब पूजा पाठों ने आज हमें इतना प्रिपेयर किया कि हम गुरुजी तक पहुंच तो पाए, नहीं तो पता नहीं शायद नास्तिक ही रहते, शायद ऐसे ही रहते, शायद और चीजों में पड़े रहते, तो कभी भी ईश्वर की शरण में आ ही नहीं पाते। ईश्वर की शरण में आए, फिर सीखे पूजा पाठ, फिर उसकी वजह से हमें गुरुजी मिले। तो इन सब का शुक्राना, इन सब का ग्रेटिट्यूड मैं आज करती हूँ कि सभी देवी देवताओं जिनकी मैंने पूजा की और फाइनली मुझे गुरुजी मिले। और मैंने बीच में अभी जो रिंकू वीर जी आते हैं मुंबई वाले, उनको अब मैंने सुनना शुरू करा कि किस तरह से वो कितना सोने के प्यारे शब्द बोलते हैं, कि किस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में और गुरुद्वारे के बारे में और गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी के बारे में जैसे वो बताते हैं क्या क्या उन्होंने कहा, रील्स में आता रहता है, तो वो बहुत ही प्यारे शब्द होते हैं, एक एक शब्द सोने से भरा हुआ होता है। और मुझे अब लगता है कि ये चीजें तो मुझे अगर गुरुजी नहीं आते तो पता ही नहीं चलता, तो इसका अलग अलग शुक्राना गुरुजी। मतलब एक से एक हम कहते हैं ना भगवान तूने हमारे लिए क्या किया, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भगवान ने इतने सारे अपने दूत तो भेजे हमारे लिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, अपने गुरु जी हैं, साईं बाबा हैं, जीसस हैं, और जितने भी हमारे आदरणीय देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, और ऐसे सच्चे संत, अभी राधा जी के भक्त जो हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनका सुनती थी मैं। तो इतने सारे महान संत हर धर्म में पड़े हैं, इतने हैं जिन्हें हम शायद जानते भी नहीं है, और वो सब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं। और ये ईश्वर ने, सदाशिव ने, गुरु जी के ने ही भेजे हैं। गुरु जी जो स्वयं ही परम पिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, चांद सूरज सितारे, और फिर ईश्वर ने वो सब बनाकर सोचा कि
मैं अब ऐसे लोगों को भी भेजता हूँ जो भटके हुए प्राणियों को रास्ता दिखाए। तो जब ईश्वर ने इतना कुछ करा है हमारे लिए और फिर भी हम मतलब मुझे लगा कि मैंने भी किया है ये चीज कि भाई भगवान क्या किया मेरे साथ, लेकिन अपने माड़े कर्म को देखने की बजाय हम वो भूल जाते हैं और माड़े कर्मों की क्षमा ही मांग लें। जब भी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएं तो अपने माड़े कर्मों की क्षमा ही मांग लें। तो मुझे लगता है शायद उतना ही बहुत है कि ईश्वर हमें क्षमा कर दो हमारे पिछले जन्म और इस जन्म के माड़े कर्मों के लिए, और आगे के लिए हमें ऐसा तैयार करो कि हम आपके चरणों में रहने लायक बने रहें। तो मैं अपने लिए भी यही बोलती हूँ और इन सभी बातों का शुक्राना करती हूँ गुरु जी से। कितना ही शुक्राना करूँ कम है। और एक छोटा सा मेरा शुक्राना और है, मेरा किचन का सिंक अटक गया था कुछ दिनों पहले, मैं भूल गई थी वो शेयर करना। तो वो किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था, पानी पूरा भर रहा था सिंक में। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जिन दिनों मेरा चोट वगैरह से मैं बची थी, तो काफी चीजों में उलझ गई थी एक साथ कि ओफो अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। कुछ ना कुछ नई मुसीबत आती रहती है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा अरे क्या बोलते हैं वो, ठीक है गुरु जी का नाम ही यूज करती हूँ। फिर मैंने वो मेरी बेटी ने याद दिलाया, मम्मी वो नाली में डालते हैं ना, वो डालने का आता है। मैंने कहा हाँ वो मंगा लेते हैं अपन। वो पाउच मंगाया, उसमें डाला, लेकिन तब भी नहीं निकल रहा था। तो मैंने नीचे पाइप को हिला करके मेरे दिमाग से एकदम ध्यान आया कि जय गुरु जी शुक्राना जी, गुरु जी बोलने से गुरु जी की शक्ति और गुरु जी का वो हाथ मुझे मिल जाएगा। तो मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला, पाइप को धीरे धीरे ऐसे हिला दिया कि निकल जाए, और वो एकदम से सारा कचरा खुल गया और नीचे पानी बहता चला गया। मैं दंग रह गई। मैंने कहा कितना देर से मैं कोशिश कर रही थी, तरह तरह के मैंने तरीके अपनाए, मेरी मेड ने सब कुछ लगा लिया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और हमने सिंक में डालते हैं वो भी डाल दिया, तो तब भी उसके बाद भी, लेकिन जैसे ही गुरु जी का नाम लिया तो वो तुरंत खुल गया। और आज भी मैंने बहुत प्यारे सत्संग सुने हैं गुरु जी के, रोज ही प्यारे होते हैं। अब तो मैं सारे सत्संग सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितने भी सत्संग मुझसे नहीं सुने जा रहे हैं या जिसमें ज्यादा पीड़ा है तो मैं सुनूं कि तकलीफ कैसे होती है। और उस तकलीफ को जब हम महसूस करते हैं तो तकलीफ भी अगर दुख भी आते हैं तो हमें ईश्वर से करीब लेके जाते हैं कि ईश्वर इसका भला करना, इसको भी देखना। किसी का मतलब सुनती हूँ तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर ने मुझे कितना बचा रखा है। तो अगर हम सुन रहे हैं उन सत्संगों को जिन्हें सुनकर हमें डर लग रहा है, तो उनमें भी बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है कि हर जो मुसीबत है, हर जो मुश्किल हमें सत्संग सुनने पे मजबूर कर रही है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी सुनना पड़ता है, तो वही तो हमें ईश्वर के करीब लेके जा रही है, वही तो हमें गुरु जी के और करीब लेके जा रहा है। और सत्संग जब हम हमारे आ जाते हैं, मतलब गुरुजी कितनी सिंपल चीज मुझे बोल रहे थे मेरी ही खुशी के लिए कि साथ साथ शुक्राना सत्संग तो शेयर कर, पर मुझे लग रहा था ओफो साथ कैसे करूंगी मैं, मेरे पास आएगी भी इतना कुछ, लेकिन अब इतना कुछ हो गया है करते करते भी उसमें मेरी ही तो भलाई छिपी थी। गुरुजी हमसे क्या मांग रहे थे, मुझसे शुक्राना ही तो मांग रहे थे, वो भी मेरे ही लिए। उस शुक्राने को शेयर करने के बाद जब हम सुनते हैं तो हमको और भी ईश्वर के करीब आने का, अपना खुद का सत्संग सुनने पर भी बहुत गहरा तरह से गुरु जी के चरणों से जुड़ते हैं, ये मैंने फील किया है। तो ये एक गुरु जी का पूरा प्रोसेस है और बहुत ही प्यारा। सिर्फ और सिर्फ उनको शुक्राना चाहिए और वो भी हमें मिल जाता है, उसके भी प्रसाद फायदे हमें ही मिल जाते हैं। और मेरे पास अब और शब्द नहीं है कि खैर मैं इस लायक तो कैसे करूं, इतने बड़े परम पिता की बढ़ियाइयां करने लायक शब्द मेरे जैसे तुझ मनुष्य के पास तो नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करके इसको माला में पिरोकर डालने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं परम पिता के आगे खड़ी होने लायक तो रहूं। और बस इसी तरह हम सब शुक्राना करते रहें, सत्संग शेयर करते रहें, सुनते रहें, डरे नहीं, गुरु जी पर विश्वास रखें। मैं भी बहुत डरी हूँ, मैं भी घबराई हूँ, मेरे साथ भी वो फेज आया है, लेकिन वो सारा कार्मिक फेज था। उस फेज में कर्मा क्लेंस करते हैं गुरु जी, और ये चीज हर फेथ में है। आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं या साईं बाबा की करते हैं, हम किसी भी फेथ में होते हैं तो उसमें हमारी जो पिछला पुराना डर्ट है वो क्लीन करने में भी तो उनको टाइम लग जाता है ना, कि जो कर्मा हम करके आए हैं, जो हमने कार्मिक बैगेज अपने पे इकट्ठा कर रखा है, तो वो कॉजेज, वो सारी चीजें पहले क्लेंस होती हैं, फिर उसके बाद हमें गुरु की और भगवान की प्राप्ति होती है। और ऐसा गुरु हमें मिल गया जो गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, सब कुछ ही वही है, तो माता पिता भी वही हैं, तो मैं तो मतलब सब कुछ ही वही है मेरे तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए। क्योंकि साईं बाबा ने भी मुझे
मुझे यही बार बार सिखलाया था कि मैं तो ईश्वर का, तुम्हारे और ईश्वर के बीच में एक कनेक्शन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यही काम करता हूँ। तो मुझे वो चीज भी इतनी हम्बल लगती है कि साईं बाबा में स्वयं इतनी बड़ी महाशक्ति है और वो ऐसा बोल रहे हैं तो हम तो क्या चीज है। तो वो इस तरह बोलकर हमें हम्बल बनाते हैं, हमें ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं, हमें फॉरगिवनेस सिखाते हैं। साईं बाबा का सच्चरित्र पढ़ती रही, मैं आज भी पढ़ती हूँ, तो उसमें भी वो फॉरगिवनेस के मतलब कितने वो थे कि हर एक किसी को, किसी ने उनकी गद्दी भी मांगी, सीट भी मांगी, तो वो भी उन्होंने दे दी और बिल्कुल हम्बल। और बाद में उसको एहसास हुआ, उसने माफी मांगी साईं बाबा से, तो उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। तो मेरे को लगता है कि कितनी आसानी से माफ कर दिया। और हम लोग तो ऐसे हैं कि बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ कि नहीं उसने ऐसे बोला, ऐसे किया, ये हुआ वो हुआ, इसी में उलझे रहते हैं हम। और अगर हम इस उलझन से निकल नहीं पाते हैं तो इसमें हमारी मदद करता है हमारा सतगुरु, हमारा साईं, हमारे परमपिता परमेश्वर, कि कैसे हम उस कीचड़ से निकल सकते हैं। तो गुरुजी सही कहते हैं कि जब भी मेरे पास आओ, सब कर्मों का खेल है। गुरुजी ने मुझे कई बार मैसेज में ये बोला कि सब कुछ कर्मों का खेल है, सारी भीड़ आंधी जांदी है और कुछ चंद मुट्ठी की मेरी संगत होती है, बाकी तो भीड़ आती जाती रहती है। ये बात सही है, क्योंकि कर्मों का खेल है, कर्म हमारे हैं और हम दोष उन्हें लगा रहे हैं कि भाई आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ। तो ये तो हमारी अज्ञानता है और क्या करें, हमारे पास ज्ञान नहीं है। बस गुरुजी से या अपने परमपिता परमेश्वर के थ्रू हम जितना सीख सकते हैं उतना सीख पा रहे हैं, वरना यही होता है कि फिर धर्मों के नाम पे लड़ाई है, ये सब हो जाता है। अभी मैं एक देख रही थी वीडियो रिंकू वीर सिंह जी का, उनका राधा स्वामीज का, उसमें राधा स्वामीज भी थे, क्रिश्चियंस के चर्च के फादर भी थे और मुस्लिम्स के जो पुजारी क्या कहते हैं उनको, मौलाना, वो भी थे। तो वो सब कितने प्रेम पूर्वक खड़े हुए थे और सभी एक ही चीज देख रहे थे कि हाँ आपके धर्म में ये अच्छा है, आप में ये अच्छा है। तो एक दूसरे की जो पॉजिटिव बातें हैं, तो अब इंसान, भगवान ने तो एक ही चीज बनाई थी लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो इसमें भगवान भी क्या करे। बस इतना ही समझ में आया है मुझे, सब धर्मों का एक ही सार होता है, सबका मालिक एक कहते हैं साईं बाबा, तो वो बात सही है। बस अब मेरा शुक्राना सत्संग में यहाँ पर विराम करती हूँ ये वाला, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग को हर जगह तक पहुंचाइए, हर घर में पहुंचाइए, क्योंकि गुरु जी हम सबके लिए ही जीवन पर धरती पर आए हैं। हम सबका जीवन पार लगाने ही गुरु जी जीवन पर आए, धरती पर आए हैं। तो संगत जी गुरु जी पे अटूट विश्वास रखिए और गुरु जी पे इतना विश्वास करिए कि हर मुसीबत गुरु जी को सौंप दीजिए, गुरु जी देखो कैसे बाहर निकाल देंगे। और प्यारा सा कमेंट करना जिन्होंने सत्संग आज तक सुना। मैं हर सत्संग के एंड में एक अलग चीज़ बताता हूँ, इस वाले सत्संग में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपको लिखना है। जय गुरु जी।